नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। चुनावों की धड़ाधड़ लगातार झड़ी सी लगी पड़ी हुई है। हर पार्टी चाह रही है अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाके लोगों का समर्थन प्राप्त करना। तो हम इस वक्त मीठापुर वार्ड में मौजूद हैं और हमारे साथ धर्मवीर अवाना जी मौजूद हैं, जिनकी पुत्रवधू रीता अवाना भी इस चुनावों को लड़ रही हैं, चुनावों का एक हिस्सा है। तो चलिए हम धर्मवीर अवाना जी से बात करते हैं, कैसी तैयारियाँ उनकी इस वार्ड में चल रही हैं, लोगों का कैसा समर्थन इनको मिल रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। बहुत धन्यवाद जी। सर, चुनावी उत्सव चल रहा है, क्या क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखो, ये है जो चुनाव है, ये कोई बहुत बड़े ऊंचे स्तर का प्रधानमंत्री एमपी लेवल का नहीं है। ये साफ़ सफाई का चुनाव है। निगम का जो चुनाव है ये साफ़ सफाई के लिए है और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वही संदेश हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी का काउंसलर चुनेंगे, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो सुचारू रूप से सही तरीके से आपके काम करा पाएंगे। चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हम उसी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, केजरीवाल जी ने कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठाया था, तो वो कूड़े के पहाड़ का फैक्टर कितना कामयाब होता नजर आ रहा है? 100%, 100%, हर जगह आप जाके देखेंगे पूरी दिल्ली के अंदर, कोई भी गली हो, खाली प्लॉट्स हो, कहीं कोई भी लैंड पड़ी है, उस पे आए दिन कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है। मेरे वार्ड के अंदर भी 2-3 जगह ऐसी हैं। सिंधु फार्म रोड पे वहाँ कूड़े का पर्वत खड़ा हो गया, गगन विहार के सामने वो कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया। तो ये बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ने सही मुद्दा उठाया है और यही लोगों की मैं कहूँ कि ज़रूरतें हैं। हम जा रहे हैं इलाके के अंदर, जैसे निगम भंग हुआ है तो सारा भारतीय जनता पार्टी वालों ने कोई काम किया नहीं, नालियां भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सर, इस वार्ड में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आपके सामने चुनौती के रूप में खड़े हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, मैं चुनौती किसी को मानता नहीं। मैं तो ईश्वर का नाम लेके, परमात्मा का नाम लेके, अरविंद केजरीवाल जी का जो मिशन है, चौधरी राम सिंह नेताजी ने जो मुझे कहा है कि आपने जाके लोगों के बीच में वोट मांगना है, मैं उस धर्म को निभा रहा हूं। और जो मैंने 2012 से 17 के बीच में काम किया था, लोग उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मैं एक ऐसा काउंसलर हूं, ये कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जिसकी पहचान ये है कि सफाई कराने वाला कौन? धर्मवीर अवाना। तो मैं पार्टी का और चौधरी राम सिंह नेताजी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी पुत्रवधू रीता अवाना पे विश्वास जताया और उसे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट मीठापुर वार्ड 182 से बनाया। उसके लिए मैं राम सिंह नेताजी का बारंबार धन्यवाद करता हूं, पार्टी का थैंक्स करता हूं और उसी चीज़ को लेके हम रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं और उसमें हमें ज़रूर अवश्य कामयाबी मिलेगी। सर, जो साई नगर का मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं चुनाव का मुद्दा बनता नजर आ रहा है इस चुनाव में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत कार्यकर्ता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है वही लोग उस ज़मीन के ऊपर बैठे हैं। लाखों रुपए का व्यापार हर महीने वो वहाँ से कर रहे हैं और वो ग्राम सभा की ज़मीन, मैंने उस ज़मीन के विषय में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस ज़मीन की हम जांच कराएंगे और ये ग्राम सभा की ज़मीन हम लोगों को वापस दिलवा के रहेंगे। मैंने उनको कहा था कि सर, 6 कॉलोनियों के बीच में है, साई नगर, लखपत कॉलोनी पार्ट 2, गगन विहार, हरिजन बस्ती और कई कॉलोनियाँ हैं, जो वहाँ पे पार्क बनेगा तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को यहाँ पे उतारा है, उनके जो हस्बैंड हैं उनके बारे में पूरा इलाका जानता है। कैसा उनका, मैं आगे क्या बोलूँ आपके चैनल से, मुझे तो लज्जा आती है, कुछ शब्द मैं यूज नहीं कर सकता, जो कि इलाके के लोग तो सब जानते हैं और वही लोग उस ज़मीन के ऊपर बैठे हैं। आज किस मुंह से वो लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे, किस तरीके से लोगों को फेस करेंगे वो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहाँ पे एक सुंदर पार्क होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, बुजुर्गों के बैठने के लिए, हज़ारों उसमें पेड़ लगे हुए होते, सैकड़ों उसमें बेंचें पड़े हुए होते, 1000 करोड़ रुपए की ज़मीन को वो वहाँ बैठे हुए वहाँ से व्यापार चला रहे हैं, जिसके लिए कॉलोनी के लोग बहुत गुस्से के अंदर हैं, आग बबूला हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम और पेड़ पौधे लगा सकते थे, वही एक जगह हमारे पास थी। दूसरे सिंधु फार्म रोड पे कूड़े का पहाड़ लग गया। गगन विहार के सामने जो ज़मीन है, मैं अपने
सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं, वार्ड के लोगों को, कि आप मेरी बेटी रीता अवाना को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, उन्हें आप यहां से जिता के भेजेंगे। 3 काम मैं गिनवाना चाहता हूं। सिंधु फार्म रोड वाला जो कूड़े का ढेर है, मैं इसको ख़त्म करूंगा, पहले भी मैंने किया था। गगन बिहार के सामने जो कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, उसको मैं ख़त्म करूंगा। वो वहाँ पे एक मिट्टी डलवा के या मलबा डलवा के उसको प्लेन करेंगे, ताकि वो ज़मीन वहाँ के लोगों के इस्तेमाल में आ सके। साई नगर के बीच में पड़ी हुई ज़मीन, जिसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की, और उन्होंने बिल्कुल मुझे कह दिया कि आप अपने इलाके के लोगों को जाके कह दो कि वहाँ पे जांच शुरू करा दी है उन्होंने, और ये ज़मीन मैं आपको बता रहा हूँ कॉलोनी के लोगों की है, उनका हक है, उनको वापस मिल के रहेगी, हर हालत में मिल के रहेगी। सर, आपकी पुत्रवधू रीता अवाना जी लोगों के बीच जा रही हैं, डोर टू डोर कर रही हैं, तो क्या लग रहा है केजरीवाल जी की जो लहर 2015 में थी, 2019 में, 2020 में थी, वो बरकरार है? लहर बहुत ज़बरदस्त है। हर व्यक्ति जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी जब जहाँ जाते हैं, तो ये ज़रूर सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली में लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास करके लोग हमें बहुत प्यार कर रहे हैं। चौधरी राम सिंह नेताजी का स्नेह जो हमारे साथ है, उसके लिए लोग बहुत खुश हैं कि राम सिंह नेताजी बहुत ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं और गरीबों के हितैषी हैं। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर अवाना जी, जिनकी पुत्रवधू रीता अवाना जी डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं, इस चुनाव के लिए पूरी हद तक कोशिश कर रही हैं। चाहे लोग कितना ही कह लें कि बीजेपी की लहर वापस आ रही है या कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खड़ी होती नज़र आ रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है, आज भी लोगों के दिल में आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व 2015 में था, 2019 में था, 2020 में था, वो कहीं ना कहीं बरकरार होता हुआ नज़र आ रहा है।